गुड मॉर्निंग माय ऑल डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th में फिजिक्स में कल मैंने जो लास्ट वीडियो में जो मैंने आपको बताया था वो मैंने आपको बताया था अबाउट प्रेशर एंड अपथ्रस्ट। ठीक है, तो मैंने कुछ क्वेश्चन भेजे थे जिसमें बच्चों ने बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा वर्क किया है और उनका आंसर भी सही आया। और मैंने एक क्वेश्चन आपको बोला था, उसमें मैंने बताया था कि इन विच फैक्टर प्रेशर डिपेंड। तो हाउ टू प्रेशर डिपेंड ऑन विच फैक्टर, तो देखिएगा प्रेशर इक्वल टू आपको बेटा होता है फोर्स अपॉन एरिया। बेटा मैंने बताया था प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ जो प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स के। किसके डायरेक्टली होगा? फोर्स के। इफ वी इंक्रीज द फोर्स, अगर हम फोर्स को इंक्रीज करेंगे तो मेरा प्रेशर भी इंक्रीज होने वाला है। मैंने ये बताया था प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। एरिया के इनवर्सली होता है। सपोज दैट ये मेरा कोई ब्लॉक है, इस ब्लॉक के ऊपर से फोर्स लग रहा है। ऊपर से जब फोर्स लगेगा तो ये फोर्स जो लग रहा है इस पे क्या आगे कर रहा है? प्रेशर। जितना ज्यादा फोर्स होगा उतना ही ज्यादा प्रेशर होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं एक इतना बड़ा सा ब्लॉक लूं और इसमें फोर्स अप्लाई करूं तो इसका एरिया क्या हो गया? ज्यादा। जब एरिया ज्यादा हो जाएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम। वही मैंने बताया प्रेशर जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। अगर हम एरिया को इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर आपका क्या होगा? डिक्रीज होगा। क्या होगा? डिक्रीज। मैंने एग्जांपल बताया था, कील का एग्जांपल बताया था कि कील की अगर जो नेक होती है वो आपकी बहुत पतली होती है तो उसमें प्रेशर ज्यादा लगता है, इजीली हम दीवार में कहीं भी ठोकते हैं टूट जाती है। लेकिन अगर मोटी कील जिसका नेक मोटा होता है, यानी उसका एरिया ज्यादा हो गया तो मोटा हो गया, तो उसको इजीली कभी भी वाल हो कहीं भी ठुकती नहीं। तो वही मैंने बताया प्रेशर डिपेंड करता है फोर्स पे और इनवर्सली होता है एरिया पे। तो फोर्स बढ़ाने पे प्रेशर बढ़ता है और एरिया बढ़ाने पे घटता है, और एरिया बढ़ाने पे घटता है और एरिया घटाने पे प्रेशर बढ़ता है। ठीक है, तो प्रेशर डिपेंड करता है फोर्स और एरिया पे। मैंने बता दिया इफ वी इंक्रीज द प्रेशर देन फोर्स आल्सो बी इंक्रीज, इफ वी इंक्रीज द एरिया देन फोर्स विल बी डिक्रीज, और इफ वी डिक्रीज द एरिया देन प्रेशर विल बी इंक्रीज। चलो आगे बात करते हैं लोग। अब मैं बात करने वाला हूं बायोन्सी। बायोन्सी क्या होता है? एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं। एक आपका कंटेनर है, उसमें पानी फिल है। क्या फिल है? पानी। तो उस कंटेनर में अगर आप एक कोई ग्लास लेते हैं, ग्लास को ऐसे छोड़ते हैं तो ग्लास ऊपर की ओर चलता है। व्हाई? बिकॉज जो आपका फ्लूइड होता है, फ्लूइड मतलब हो गया, फ्लूइड में आपका लिक्विड और गैसेस आ गए, तो वो जो लिक्विड होता है उस पर एक अपथ्रस्ट लगाता है, ऊपर की ओर प्रेशर एक्सर्ट करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं बायोन्सी। क्या बोलते हैं? बायोन्सी। यानी जो भी फ्लूइड होता है, फ्लूइड जो होता है आपको यानी लिक्विड हो गया, एवरी डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करता है और जिसको हम लोग बायोन्ड फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायोन्ड फोर्स। तो समझिएगा बायोन्सी क्या होता है? लिक्विड एवरी डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करता है जिसको हम लोग बोलते हैं बायोन्ड फोर्स। जैसे मैंने एग्जांपल बताया, लिक्विड में कोई भी ऑब्जेक्ट हम डालेंगे तो वो क्या रहेगा? बायोन्स फोर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं बायोन्सी। ठीक है, बायोन्सी आपको समझ में आया। अब मैं एक दो न्यूमेरिकल कराता हूं रिलेटेड टू प्रेशर एंड थ्रस्ट। जरा ध्यान से देखिएगा। अब आपको मैं न्यूमेरिकल बताने वाला हूं। उसमें बोला गया फोर्स आर 200 न्यूटन। यानी आपको फोर्स गिवन है 200 न्यूटन इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट पे अप्लाइड हो रहा है जिसका एरिया आपको कितना है? 4 मीटर स्क्वायर। तो आपको फाइंड करना है प्रेशर। तो सिंपल सा फॉर्मूला, प्रेशर इक्वल टू आपका होता है फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर इक्वल टू 200 अपॉन 4, 4 5 50 यानी 50 पास्कल। 50 पास्कल का प्रेशर हो गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है ध्यान देखिएगा, यहाँ पे आपको दो ब्लॉक दे रखे हैं, एक ब्लॉक ए एक ब्लॉक बी। बोला गया दोनों ब्लॉक पे जो फोर्स है वो सेम है। क्या है? सेम। बट इसकी जो लेंथ है 40 मीटर है और ब्रेड्थ 10 मीटर है। यानी लेंथ इसकी कितनी? 40 मीटर और ब्रेड्थ कितनी है? 10 मीटर। और इसकी लेंथ 40 मीटर बट ब्रेड्थ इसकी कितनी है? 20 मीटर। ठीक है, तो बोला है किसमें ज्यादा प्रेशर लगेगा? तो मैंने बताया था इसके लिए प्रेशर क्या हो? पी ए एफ फोर्स सेम एफ अपॉन ए ए, यानी एरिया ऑफ ब्लॉक ए। यहां क्या हो? पीबी इक्वल टू एफ अपॉन ए बी, यानी एरिया ऑफ ब्लॉक बी। मैंने बताया था जिस ब्लॉक का एरिया ज्यादा होगा उसका प्रेशर क्या होगा?
और जिस ब्लॉक का एरिया कम होगा उसमें प्रेशर क्या हो जाता है। तो सीधे से क्योंकि फोर्स यहाँ सेम दे रखा है, क्या दे रखा है, सेम। तो यहाँ से पहले एरिया निकाल देते हैं, एरिया ऑफ ब्लॉक ए ब्लॉक का एरिया निकालेंगे तो 40 × 10, तो ए को कितना आएगा 400 मीटर स्क्वायर। आपका ब्लॉक ए का एरिया आ गया 400 मीटर स्क्वायर। और ब्लॉक बी का एरिया निकालते हैं, ए बी इक्वल टू 40 × 20, तो ए बी इक्वल कितना आएगा 800 मीटर स्क्वायर। यानी अब आप यहां बता सकते हैं किसका एरिया जाता है, यानी एरिया ऑफ ब्लॉक बी इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ ब्लॉक ए। यानी जिस ब्लॉक का एरिया ज्यादा होगा तो उस पे प्रेशर क्या लगेगा, कम। अगर फोर्स सेम लग रहा है, क्या लग रहा है, सेम, तो यहाँ पे फोर्स तो सेम लग रहा है। अब एरिया किसका ज्यादा है, ब्लॉक बी का। जब बी ब्लॉक का एरिया ज्यादा है तो उस पे प्रेशर क्या लगेगा, कम, और प्रेशर किस पे ज्यादा लगेगा, ए पे। तो आपका आंसर क्या हो गया, ब्लॉक ए पे, क्योंकि उसका एरिया कम है तो उस पे प्रेशर क्या लगेगा, ज्यादा। चलो आगे बात करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं डेंसिटी। किसकी बात करने वाले हैं, डेंसिटी। या ध्यान से देखिए, व्हाट इज डेंसिटी। जो मेरा नेक्स्ट इसी में जो टॉपिक है वो आपको क्या है, डेंसिटी। व्हाट इज डेंसिटी, डेंसिटी इज डिफाइंड एज density of any object is defined as mass per unit value। तो यहां से आपको मेबी डेंसिटी की जो डिफिनीशन थी वो समझ में आ गई होगी। What is density? The density of any object or substance, एक ही चीज होता है, substance is defined as mass per unit value। यदि पर यूनिट वैल्यू में उसका कितना मास होगा, ठीक है। तो ये आपकी डिफिनेशन हो गई, डेंसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वैल्यू। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वैल्यू। डेंसिटी को क्या होता है, मास अपॉन वैल्यू। अगर डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं d से, तो मास को m से और वैल्यूम को v से। अगर इसकी बात करें यूनिट इसकी क्या होगी, तो यूनिट होती है मास की, आपकी होती है केजी, और वैल्यूम की क्या होती है, मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। ये आपकी बात हुई डेंसिटी की। तो अभी मैंने आपको डेंसिटी की डिफिनेशन बताई। व्हाट इज डेंसिटी, density of any object or any substance is defined as mass per unit value। पर यूनिट वैल्यू पे कितना मास होगा उसका, ठीक है। यूनिट क्या होती है, केजी पर मीटर क्यूब होती है, एसआई यूनिट जो होती है इसकी। और फार्मूला क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वैल्यू। तो अब आगे मैं बात करने वाला हूं रिलेटिव डेंसिटी। ध्यान से देखिएगा, रिलेटिव डेंसिटी बात करने वाला हूं। व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी, तो डिफाइन करोगे, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ द वाटर। मतलब इसको डिफाइन करोगे, इट इज द रेशियो, क्या बोलोगे आप, इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ any substance to the density of water। तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि अभी डिफिनेशन के अकॉर्डिंग ही फॉर्मूला होगा। डिफिनेशन क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। तो रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू होगा, रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू होगा density of substance upon density of water। तो रिलेटिव डेंसिटी का जो फॉर्मूला था वो आ गया आपका, रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो इस प्रकार ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब आप लोग बोल सकते हो इसकी यूनिट क्या होती है, किसी भी रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती। तो ये रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, यूनिट लेस होता है। क्या होता है, यूनिट लेस, क्योंकि कोई भी रेशियो की बात करते हैं तो उसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। तो आज मैंने जो बात की है आपके
सबसे पहले बात की मैं बायोंसी की, तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ व्हाट इज बायोंसी। बायोंसी क्या होता है, कोई वाटर होता है, वाटर है कोई भी लिक्विड बेटा, उसमें कोई भी अगर ऑब्जेक्ट हम डालते हैं, ड्रॉप करते हैं, अगर उस ऑब्जेक्ट का वेट क्या होता है वाटर की कंपेयरिंग में, मतलब जितना वाटर ऊपर की ओर प्रेशर लगाता है उसकी कंपेयरिंग में क्या होता है, कम होता है, तो वाटर ऊपर की ओर प्रेशर एक्ट करता है जिसको हम लोग बोलते हैं बायोंसी। क्या बोलते हैं, बायोंसी। ठीक है, बायोंसी आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब आगे जो मैंने बताया था आपको, न्यूमेरिकल बताया था, जो कि मैंने बेहतर तरीके से मे भी आपको आया होगा। अब मैं बात करूंगा डेंसिटी, तो डेंसिटी मैंने बताया था द डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। फिर उसका रिलेटिव डेंसिटी की बात हुई। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस की जो डेंसिटी होती है उसको वाटर की डेंसिटी के साथ क्या कर देंगे, हम कंपेयर कर देंगे, तो हमें क्या हो जाएगा, रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, तो आज तक इतना ही रखते हैं, बिकॉज थोड़ा सा मेरी तबीयत भी नहीं सही है। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे आगे जो टॉपिक है वो बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू क्लास।